सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम फिर से वचन को लेकर चलते हैं। मत्ती की पुस्तक अध्याय 5। सभी बाइबल को निकालेंगे, उसका हम 5 अध्याय से पढ़ेंगे। यीशु का पहाड़ी उपदेश। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, जिंदा परमेश्वर, महान खुदा, तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। पूरा नियंत्रण कंट्रोल ले प्रभु। खुदा जो भी सिखाया जाए प्रभु, हम सब की हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु। खुदा उस पर अमल करने वाले बने, चलने वाले बने। जितने भी भाई बहन प्रभु इस वचन को सुने, सबको आशीष दे, बरकत दे, यीशु के नाम आमीन। आइए हम पढ़ते 5 अध्याय को लेकर। यीशु का पहाड़ी उपदेश। जब वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा। मेरे भाइयों और बहनों, कौन चढ़ गया? प्रभु यीशु मसीह। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया। बहुत सारी भीड़ थी, वो भीड़ को देखकर क्या है, पहाड़ पर चढ़ गया। और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। एक पहाड़ के ऊपर जाकर अपने चेलों के साथ क्या है, वो उपदेश देने लगा। अपने चेलों को कुछ सिखाने लगा। क्या सिखाने लगा? आइए हम पढ़ते हैं धन्य वचन, आशीष वचन। 3 लाइन से हम पढ़ेंगे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। परमेश्वर क्या चाहता है प्रभु के प्रिय लोग? अपने बेटा बेटों से क्या चाहता है? वो नम्र और दीन बने। वो क्या है, अपने आप को छोटा करे, क्योंकि खुदा का वचन कहता है जो छोटा है वही बड़ा किया जाएगा। अपने चेलों से क्या है, वचन के द्वारा, आशीष वचन के द्वारा उन्होंने बात की और चेले सुन रहे थे। धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। परमेश्वर के सामने हमें अपने आप को छोटा करना बहुत ही जरूरी है, झुकना बहुत ही जरूरी है। तभी हम क्या है, स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे, परमेश्वर के क्या है, सिंहासन की ओर बैठेंगे। क्योंकि परमेश्वर भी क्या है, झुका और उसने क्रूस पर जान देते हुए कहा। उसे कितनी बुरी तरह से मारा गया, सभी जानते हैं, बाइबल को सभी पढ़ते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित उठा, तो उन्होंने क्या है, मारने वालों के विषय में क्या है, कुछ नहीं बोला। जो उसे मार रहे थे सब कुछ कह रहे थे, गाली दे रहे थे, मार रहे थे, पीट रहे थे, सर पर कांटों का ताज डाला रखा गया। कितनी बुरी अवस्था में परमेश्वर को क्या उन्होंने पीड़ा दी। तो फिर भी क्या परमेश्वर ने क्या कहा, हे पिता, स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं? हम परमेश्वर के उन नियम पर चल रहे हैं? नहीं, क्योंकि खुदा बोल रहा है अपने चेलों को, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। तो हमें अपने आप को क्या है, छोटा करना, झुकना बहुत ही जरूरी है, ताकि हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के पास आए, उसके पास जाएं। 4 लाइन क्या कहता है? धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। प्रभु के प्रिय लोगों, जब परमेश्वर किसी को बुला लेता है तो क्या है कि ये बहुत ही आशीष की बात है। उसके लिए हम शोक करते हैं, उसके लिए हम रोते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उसे क्या है, अपने पास बुला लिया। प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने, उसके पिता ने उसके पास बुलाया, तो हम क्या उसके लिए रोए। फिर उसका एक वादा था, उसने कहा तुम मुझे फिर देखोगे और मैं तीसरे दिन तुम्हारे पास आऊँगा। तो चेलों को ही दिखाई दिया, चेलों को ही यहाँ पर परमेश्वर ने उपदेश दिया। और तीसरे दिन क्या है, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें फिर दिखाई दूंगा। और वो क्या है, दिखाई दिया। सबसे पहले वो किसको दिखाई दिया? मरियम को दिखाई दिया, थोमा को दिखाई दिया, चेलों को दिखाई दिया। धन्य है वे जो नाम हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी हैं। धन्य है वे जो नाम है, जो अपने आप को नर्म करते हैं, दीन करते हैं, छोटा करते हैं। तो क्या है, परमेश्वर क्या है, उनको अपने अधिकार में ले लेता है। उनको क्या है, वो बहुत प्रेम करता है, उन्हें अपना अधिकार दे देता है। वो कहता है तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर आशीष वचन कहता है अपने आप को नरम करो, छोटा करो, क्योंकि वही पृथ्वी के अधिकारी होंगे। क्या पतरस को नहीं कहा? मत्ती 16 के 18-19 को लेकर जब बात करते हैं, तो पतरस को परमेश्वर ने क्या कहा? जो मछली पकड़ने वाला था, वो कितना छोटा था, कितना गरीब था, और परमेश्वर ने क्या उसे ही स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बना दिया, उसे ही वो स्वर्ग की कुंजी दे दी। प्रभु के प्रिय लोगों, वो आपको भी देना चाहता है।
वो बोल रहा है धन्य वे जो नर्म है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर ने क्या पतरस को कहा, है पतरस उठ, तू मुझ पर, मैं तुझ पर कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक कभी प्रबल न होंगे। मेरे नाम से जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा, और मेरे नाम से जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। तो वो अधिकार पतरस को दिया, तो हमें भी दे रहा प्रभु के प्रिय लोग। क्योंकि जब वो मछली पकड़ रहा था और भी लोग उसके साथ थे, प्रभु ने वहां जाकर पतरस ही को क्यों चुना? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा उस पर प्रकट थी। उसने परमेश्वर की आज्ञा को माना। उसने एक बार बोला, पतरस तू मेरे पीछे हो ले, आज से तू मछली पकड़ने वाला नहीं मनुष्य को पकड़ने वाला बने। तो ये अधिकार परमेश्वर पृथ्वी के लोगों जो हमें भी दे रहा परमेश्वर, वो अपना अधिकार हमें दे रहा, वो अपना अभिषेक हमें दे रहा। ले लो प्रभु के प्रिय लोगों। 6 लाइन में लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाए। जो परमेश्वर के धर्म के मार्गों पर चलता है, जो अच्छा मसीह है, जो संसार की बातों पर मन नहीं लगाता, जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो भलाई के काम करता है, जो पवित्र शास्त्र के वचन को बांटता है, जो भूखा है परमेश्वर के राज्य का, स्वर्ग का, परमेश्वर का, यीशु का, वही क्या है? तृप्त किया जाएगा, वही भरपूर किया जाएगा। क्या उसके पास किसी वस्तु की घटी है? नहीं, सब कुछ तो उसकी महिमा के द्वारा बनाया गया। जब मनुष्य को उसने बना दिया, पृथ्वी को उसने बना दिया, हर एक फल से उसे भर दिया, सब कुछ उसने क्या है पृथ्वी के अंदर भर दिया, तो कमी किस बात की रह गई प्रभु के प्रिय लोग? क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे जो धार्मिकता के भूखे। मूसा धर्म के मार्ग पर चला, परमेश्वर ने उसे कितना बड़ा पद दिया। नूह धर्म के मार्ग पर चला, उसके द्वारा कितने लोग बचाए गए। पतरस पौलुस को लेकर जब हम बात करते हैं, जो साउल था, जो लोगों को बंदी गृह में मारता था, पीटता था, डालता था, एक दिन ज्योति के द्वारा उसे दर्शन हुआ। परमेश्वर ने कहा, हे साउल मुझे तू क्यों सताता है? उसी के द्वारा पतरस, उसी के द्वारा क्या है, प्रभु ने पौलुस के द्वारा 13 पत्री लिख दी प्रभु के प्रिय लोग, और सुसमाचार सुनाता वो क्या है, परमेश्वर के अधिकार से भर गया। 7 लाइन को पढ़ेंगे, धन्य है वे जो दयावंत हैं क्योंकि उन पर दया की जाएगी। परमेश्वर बोल रहा, धन्य है वे, बड़े हैं वो, आशीष पाए हुए हैं जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। जब हम एक दूसरे पर दया करते, भलाई के काम करते, तो परमेश्वर बोलता तुम पर भी क्या दया की जाएगी, क्योंकि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है। 8 लाइन में लिखा, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। यहाँ पर शुद्ध होने की बात आई है। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं। आज अपने मनों को जांचिए परमेश्वर के लोग, क्या हमारे मन शुद्ध हैं? 1 कुरिन्थियों 3:16 में क्या लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का वास तुम में है? अगर तुम्हारे मन का मंदिर गंदा होगा, मैला होगा, तो क्या परमेश्वर हमारे मन के मंदिर में आएगा? नहीं आएगा। तो परमेश्वर बोलता है उस मन को साफ करो जिसके अंदर मैं आता हूँ, उसे शुद्ध करो, उसे प्योर करो, वही परमेश्वर के राज्य को देखेंगे। जब हमारा मन अंदर से गला सड़ा होगा तो क्या दिखेंगी? दुष्ट आत्माएं दिखेंगी, इधर उधर की बातें होंगी। जब हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे तो परमेश्वर ही के हमें दर्शन होंगे, और परमेश्वर ही हमारे आत्मा से बातें करेगा, और वही हमारी आत्मा के अंदर आएगा। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। परमेश्वर को क्या पसंद है प्रभु के प्रिय लोगों? आपस में प्रेम रखना। सबसे महान आज्ञा क्या है? प्रेम। तुम एक दूसरे से प्रेम करो। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। हमें आपस में क्या है, भाईचारे की तरह रहना चाहिए, आपस में मेल मिलाप करना चाहिए, वही परमेश्वर के बेटा बेटी पुत्र कहलाएंगे। क्योंकि सबसे महान आज्ञा प्रेम। आपस में एक दूसरे की भलाई करें, आपस में एक दूसरे का सहयोग दें, प्रेम को बांटे, सुसमाचार को बांटे, जिससे परमेश्वर क्या है, प्रसन्न होता है। तभी हम उसके पुत्र कहलाएंगे, उसके बेटा बेटी कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। मसीहों पर प्रभु के प्रिय लोगों, क्योंकि कितने सताव रहे आप जान रहे हैं, कोई बात हो वही मसीहों पर लेकर आ जाते हैं, क्योंकि मसीह ने दुख सहा। मसीह का वचन कहता है तुम सताए जाओगे, जब मेरे साथ क्या कुछ ना होता तुम्हारे साथ लोग क्या कुछ ना करेंगे। ये कटल आज्ञा है।
प्रभु ने दुख उठाया तो तुम भी दुख उठाओ, लेकिन उसका बोझ हल्का है, हमारा भारी। इसलिए खुदा कह रहा है अपना भारी बोझ मुझे दे दो और मेरा हल्का बोझ तुम ले लो। हम जितना दुख सहन नहीं कर सकते, कितनी पीड़ा उसे हुई। आज हमें एक थोड़ा सा कोई कुछ बोल देता है, मसीह पीटते भी हैं, मारे भी जाते हैं, परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाते जो चुने हुए हैं। बाइबल के अंदर देखो जो भविष्यवक्ताएं हैं, जो उसके चेले थे, काट में भी ठोक दिया गया यूहन्ना को, पतरस को बैलों से जकड़ दिया, उबलते हुए तेल में डाला गया, गर्दन तक कटवा ली, काट में ठोक दिया, दीवार में क्या है उसे चिन दिया। ऐसे से चले परमेश्वर के, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा में क्या अपने प्राणों को न्यौछावर कर दी, कुर्बान हो गए वो परमेश्वर के लिए। लेकिन परमेश्वर तो हमें खरोच तक भी नहीं आने देता, क्योंकि वो खुदा, वो अपने बेटा बेटियों से प्रेम करता है। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का। ये एक मोहर है प्रभु के प्रिय लोगों जो हम पर लगाई गई। धन्य है तुम, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना। 11 लाइन में 12 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे। बाहर के लोग तो करे ही करे, लेकिन आज मसीह में भी आपस में निंदा चुगली ये वो चल रहा है। क्यों है ये प्रभु के प्रिय लोग? और मंदिर कर लिया आज कभी। क्यों है ये प्रभु के प्रिय लोग? एक दूसरे की निंदा चुगली ना करें। हमसे हो जाता है ये, क्षमा मांगे परमेश्वर से, पश्चाताप करें, क्योंकि वो हमारे मुख का सर्जनहार है। बोल रहा परमेश्वर, धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा कर। संसार के लोग मसीहों को ही वैध बोलते हैं, मसीहों को ही कहते हैं, क्योंकि प्रभु को भी कहा गया और वही क्या है, सब कुछ सह गया। सहना सीखो प्रभु के लोगों, झुकना सीखो। अगर स्वर्ग के राज्य का वारिस होना, अधिकारी होना, परमेश्वर के पास जाना है, वो आकर हमें लेकर जाए, उसके योग्य बनो, मेल मिलाप करो, धार्मिकता को ढूंढो, धर्म के मार्ग पर चलो, क्योंकि धन्य है ये बात हमारे लिए जब हम सताए जाएंगे, पीटे जाएंगे, तभी हम स्वर्ग के वारिस होंगे। चेलों के विषय में देखो, सताए गए, क्या क्या कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन परमेश्वर तो हमें हमारी रक्षा करता, हमें छुड़ाता है। तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोले, बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। संसार के लोग मसीहों के विषय में पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, लेकिन आनंदित हो, खुशी हो। प्रभु बोल रहा है इस बात के विषय में, तुम आनंदित हो, खुशी हो, खुश हो, क्योंकि मुझे भी कहा गया। और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तो तुम पंगा मत लो, केवल प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा आप बोलेगा, वो आप बदला लेगा, तब आनंदित और मगन होना। हमें जो जैसा बोलेगा हमें वैसा जवाब नहीं देना, हमें प्रार्थना करनी, परमेश्वर आप बदला लेगा। परमेश्वर बोल रहा है आनंदित होना, खुश होना, क्योंकि ये मेरी लड़ाई है, युद्ध तुम्हारा नहीं है, युद्ध मेरा है। और मेरा युद्ध क्या है? विजय होता है, जयवंत होता है। श्री प्रभु के प्रिय लोगों, यीशु ने कहा पहाड़ पर जाकर अपने चेलों को ये सिखाया। हम भी उसके बेटा बेटी हैं, हम उसके चेलों के समान तो नहीं हैं, लेकिन उसके मूर्ख बेटा बेटी नादान है, हमसे गलतियां होती रहती, फिर भी परमेश्वर क्या हमें बचाते। आज वो परीक्षाएं हमारे अंदर नहीं आई जो उसके चेलों के साथ आई, क्योंकि बचाता वो बचाने की सामर्थ्य रखता। इसलिए धन्य वचन क्या है, परमेश्वर ने अपने चेलों को पहाड़ी उपदेश पर जाकर कहे, ये हमारे लिए भी है। प्रभु के प्रिय लोग, क्या चाहता है परमेश्वर? आनंदित और मगन हो, खुशी मनाओ, मैं तुम्हारे संग। नर्म और दीन करो अपने आप को, छोटा बनाओ अपने आप को। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या है अपने बेटा बेटियों के लिए धन्य वचन कहे। आए आज के लिए बस इतना। अपनी आंखों को बंद करें, हम छोटी सी दुआ करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु के प्रिय लोग, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज जो सिखाया गया प्रभु, पहाड़ी देश पर जाकर तूने अपने चेलों को प्रभु जी
प्रभु हम भी सीखने के योग्य बने प्रभु, हमारे अंतड़ियों में भर दे प्रभु इस वचन को प्रभु। आइए पवित्र आत्मा पूरा नियंत्रण दीजिए खुदावन, जो भी बैठा बैठी देख रहे हैं प्रभु, सबको नर्म और दीन करे प्रभु। हम नर्म और दीन बनकर प्रभु तेरी सेवा में लगे रहे खुदा। इधर उधर की बातों को छोड़कर प्रभु हम नर्म और दीन बनकर तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। कोई पाप गुनाह हमसे हुआ तो हमें क्षमा करे तेरे प्यारे प्रभु। सतावा है प्रभु तो हम नहीं, तेरा पवित्र आत्मा बोले प्रभु, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं तेरा है यहोवा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर खुदा, युद्ध हमारा नहीं तेरा है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से प्रभु मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू प्रभु का धन्यवाद हो। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। हाँ।